नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन नेट। कहते हैं कि अगर आप सियासत में उतर जाते हैं तो आपको हर चीज़ से निपटना पड़ता है, आपको जूझना पड़ता है। लेकिन जब सियासत से एक आम इंसान की तरह व्यक्ति जब तक अपनी वजूद को तलाशने के लिए निकलता है तो फिर उसे सियासत नहीं दिखती है, खाली पेट। कहते हैं कि अगर आपको दूसरों की मदद करनी है तो आप एक सोशल वर्कर बन करके सारी चीज़ों का त्याग करके आप किसी के लिए भला कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आजकल का जो वक्त है, जो जनरेशन है वो ये सोचती है कि पॉलिटिकल या यूँ कहें कि राजनीति में कूद करके कहीं ना कहीं हम दूसरों का भला कर सकते हैं। शायद ये मेरे नज़रिए से कहीं सही नहीं है, क्योंकि नज़रिया अगर आपका सियासी तौर पर समाज को एक नई दिशा देने का है तो यकीनन तौर पर आप मानिए कि आप एक अच्छे इंसान और आप दूसरों की भलाई नहीं कर सकते। और ऐसा ही हुआ कुछ। जितने भी युवा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हो या फिर हार्दिक पटेल की अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ, स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूँगा कि हार्दिक पटेल ने सिर्फ पटेलों के आंदोलन को अनामत आंदोलन समिति बनाई और उसके तहत उन्होंने एक समुदाय के लिए लड़ने का हौसला रखा। वो पूरे देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ पटेलों के लिए लड़ रहे हैं कि पटेल जो समुदाय है उसको आरक्षण मिल सके। सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए आप किस हद तक नौटंकी करते रहेंगे, राजनीतिक फायदे के लिए आप अनशन पर बैठे हैं। मैं हार्दिक पटेल की बात कर रहा हूं, मैं अभी भी यही बात कह रहा हूं, हार्दिक पटेल की बात कर रहा हूं जो अनशन पर लगातार 9 दिन हो गए हैं बैठे हुए हैं। लेकिन अब क्या ड्रामा है नया कि उन्होंने अपनी वसीयत जो है वो लिखना शुरू कर दी है। हार्दिक पटेल 23 साल के, ड्रामा आप देखिएगा और आप खुली नज़र से देखिए, खुले आंखों से और खुले कानों से इस चीज़ को सुनिए और स्पष्ट तौर पर देखिएगा भी कि 23-24 साल की उम्र का लड़का अगर अपनी वसीयत लिखता है, यानी कि 23-24 साल की उम्र में आपकी इतनी वसीयत हो गई है कि आप लोगों के लिए वसीयत लिखने लगे हैं। हाँ, जो वसीयत का नाम अगर दर्जा दिया जाता है, आपके अकाउंट में 50,000 रुपये हैं और आप उस वसीयत को अपने चाहे दान करने के लिए, और यही है हार्दिक पटेल कर रहे हैं। और नहीं, मीडिया में सिर्फ इस मामले को तूल पकड़ाना कि वास्तव में हार्दिक पटेल एक ऐसा लड़का जो कितनी जज्बाती है, कितना अपने समाज के लिए, भारत के उन किसानों के लिए आंदोलन कर रहा है, भूखों मर रहा है, 9 दिनों से बैठा हुआ है अनशन पर। सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ये सारी चीज़ें कर दी जाती है। अभी आप देखिएगा 2 दिन के बाद हार्दिक पटेल फिर वैसे ही हो जाएंगे। कोई आएगा कहेगा लीजिए अनशन तोड़ लीजिए और फिर से आप उसी ढर्रे में आ जाएंगे। और मीडिया में एक संदेश गया है, लोगों के बीच एक संदेश चला गया है कि हार्दिक पटेल ने तो 9 दिनों से अनशन किया और वो इस कगार पर आ गए हैं कि उन्होंने बोलती बंद हो गई, उनकी हाथ पैर चलना बंद हो गए हैं, उन्होंने अपनी आंखें दान करने के लिए भी दे दी हैं। ये सच बात है, सिर्फ नौटंकी और कुछ नहीं। अगर आप दूसरों के लिए लड़ना जानते हैं तो आप राजनीति का रास्ता क्यों अपना रहे हैं? आप क्यों कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उसके साथ चलने का हौसला रखते हैं तो यकीनन तौर पे आप किसी का भला नहीं करना चाहते हैं, आपके मन में खोट है और आप सिर्फ सियासत अपनी चमकाने के लिए ये सब नौटंकीबाजी कर रहे हैं और ये आपको शर्म आनी चाहिए। ये देश के लोगों के साथ धोखा है। आइए हम दिखाते हैं कि क्या क्या ड्रामा कर रहे हैं हार्दिक पटेल। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की 9वें दिन रविवार को अपनी वसीयत सार्वजनिक रूप से जारी की। वे अपने समुदाय के लिए आरक्षण, किसानों की ऋण माफी की मांग को लेकर अनशन पर हैं। एक पाटीदार नेता ने कहा है कि पटेल ने अपने माता पिता, एक बहन,
2015 में कोटा आंदोलन के दौरान मारे गए 14 युवाओं के परिजनों और अपने गांव के पास एक पजरापोल बीमार और पुरानी गांव के लिए आश्रय के बीच अपनी संपत्ति का विवरण किया है। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के प्रवक्ता मनोज पनारा ने अहमदाबाद के पास हार्दिक पटेल के निवास पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पटेल ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने की इच्छा व्यक्त की है। बता दें कि हार्दिक पटेल 25 अगस्त के अनशन पर हैं। उनकी मांग है कि पाटीदार युवाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए, साथ ही किसानों का ऋण माफ किया जाए। तृणमूल कांग्रेस, राकपा और राजद समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने पिछले 9 दिनों में पटेल से मुलाकात की। हालांकि बीजेपी सरकार ने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है। पनारा ने दावा किया है कि पटेल का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उन्होंने पिछले 9 दिनों से कुछ नहीं खाया। उन्होंने पिछले 36 घंटों से पानी भी नहीं पिया है। उन्होंने कहा कि पटेल ने अपने खराब स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर की सलाह पर विचार करते हुए वसीयत तैयार की है। हार्दिक की वसीयत के अनुसार 50,000 रुपये उनके बैंक खाते में हैं, जिनमें से 20,000 रुपये उनके माता को मिलेंगे और बाकी अपने पैतृक गांव वीर मगम में स्थित गौशाला को दान किए जाएंगे। हार्दिक पटेल ने अपनी संपत्ति में एक कार जीवन बीमा पॉलिसी की घोषणा की है। वसीयत के अनुसार बीमा पॉलिसी कार और उन पर लिखी जा रही किताब की रॉयल्टी के पैसों को 3 हिस्सों में बांटा जाए, जिसमें 15% उनके माता पिता को, 15% उनकी बहन को और बाकी 70% कोटा की मांग को लेकर भड़की हिंसा में मारे गए 14 पाटीदार युवाओं के परिवारों को मिलेगा। मनोज पनारा ने कहा है कि हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटों में वे बोलने और चलने में भी सक्षम न रहे, इसलिए उन्होंने समय रहते ही अपनी वसीयत की घोषणा कर दी है। राजकीय अस्पताल के एक डॉक्टर हार्दिक को देखने गए। उन्होंने कहा, हमने हार्दिक पटेल का अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। उनका मूत्र और रक्तचाप सामान्य है, लेकिन हार्दिक ने खून की जांच कराने से इनकार कर दिया है। तो देखा आपने कि हार्दिक पटेल किस तरीके से नौटंकी कर रहे हैं। 9 दिनों से एक जगह अनशन कर रहे हैं। एक अच्छी बात है कि आप अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस समाज के लिए लड़ते लड़ते आपकी कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिनमें कहीं ना कहीं आप खुद शर्मिंदा हुए हैं। आपके साथियों ने आपका साथ छोड़ा है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बीजेपी के खिलाफ जाकर के और कांग्रेस का हाथ थाम करके ये साबित कर दिया था कि हम सिर्फ राजनीति करने के लिए आए हैं, हम पटेलों का आरक्षण के लिए नहीं आए हैं। और इसीलिए समाचार की सुर्खियों में रहना, टीवी चैनलों की एक हेडलाइन बने रहना, सिर्फ यही राजनीति और इसीलिए ये सारी नौटंकी की जाती हैं जो हार्दिक पटेल खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। Start your career with us.